हेलो माय डियर। आज कॉम्पिटेटिव सोशोलॉजी के भाग 16 में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये बात किसने कही थी? इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये समाज के बारे में। तो ये बात किसने कही थी? मैकाइवर तथा पेज ने कही थी। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसका मतलब समाज है उसके अंदर स्टडी किसकी की जाएगी? सामाजिक संबंधों की स्टडी की जाती है। और जो समाज शास्त्र के अंतर्गत और सामाजिक संबंधों का जो जाल है उसी को हम क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। तो ये बात किसने कही थी? मैकाइवर और पेज की एक फेमस डेफिनेशन है सोशोलॉजी की या फिर सोसाइटी की। और ये डेफिनेशन उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी के अंदर दी थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो सोसाइटी पुस्तक मैकाइवर तथा पेज की है। और मैकाइवर तथा पेज ने सोसाइटी पुस्तक में सोसाइटी की डेफिनेशन देते हुए कहा था कि समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ओके। इसके बाद अगला है, समाज को दो भागों में गेमेन सॉफ्ट तथा गेमेल सॉफ्ट में किसने बांटा? तो समाज को दो भागों में गेमेन सॉफ्ट और गेमेल सॉफ्ट में टोनीज ने बांटा था। किसने बांटा था? टोनीज ने। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से इसको देखना। इसके बाद है, समाज को दो भागों में, कौन कौन से दो भाग? एक तो संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज। संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज है, उसको दो भागों में किसने बांटा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने बांटा था, जो कि सावयव सिद्धांत के जनक भी थे, उद्विकासीय सिद्धांत के जनक थे हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने समाज को दो भागों में संघर्षशील और औद्योगिक समाज में बांटा। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता है, ये किसकी अवधारणा है? समाज के अंदर यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की जो अवधारणा दी थी, ये अवधारणा इमाइल दुर्खिम की है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कॉम्पिटेटिव सोशोलॉजी में अभी तक हमने 16 भाग कर लिए हैं। इनमें जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आएगा उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन इनमें से आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से स्टडी करें। तो यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता की अवधारणा इमाइल दुर्खिम की है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन आता है अपना, जनजातीय समाज। समाज को दो भागों में, एक तो जनजातीय समाज हो गया और दूसरा मुक्त या खुला समाज। इन समाजों में किसने बांटा? पॉपर ने। पॉपर ने समाज को जनजातीय समाज व मुक्त समाज में बांटा है। कम्युनिटी शब्द है, कम्युनिटी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? समुदाय। समुदाय क्या चीज़ होती है? भी जो एक जिसमें हम की भावना होती है, वो क्या कहलाता है? जिसका एक निश्चित स्थान होता है, जिसका एक निश्चित नाम होता है, वो समुदाय कहलाएगा। तो समुदाय, कम्युनिटी, अंग्रेजी भाषा का कम्युनिटी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, COM कम प्लस MUNIS मुनिस। ये शब्द किस दोनों शब्द है, कम और मुनिस, ये किस भाषा के शब्द है? तो ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसके बाद आप देखिएगा, कम प्लस मुनिस है, इसका अर्थ क्या होगा? कम प्लस COM कम, कम्युनिटी, अंग्रेजी भाषा का कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के कम प्लस म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बना है। और कम का अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ मिलकर। म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना, सर्विंग द पीपल। इसका मतलब क्या हो गया? जब सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं या सेवा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो कम का मतलब टुगेदर, एक साथ, और म्यूनिस का मतलब सर्विंग या सेवा करना। अगला क्वेश्चन है, एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। मतलब समुदाय की विशेषता क्या होगी? जो एक निश्चित भूभाग में रहेगा, जिसमें हम की भावना होगी। लेकिन ये डेफिनेशन किसके? मेंजर की है। मेंजर ने समुदाय की एक सीधी सी परिभाषा दी है। क्या कहा है? एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है। एक समाज का मतलब वहाँ पर भी लोगों के बीच में आपस में संबंध होंगे ना। तो एक ऐसा समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, उसका एरिया निश्चित है, वहाँ पर जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। इसके बाद मनुष्य पृथ्वी के धरातल की उपज है, ये बात किसने कही? तो ये बात प्रोफेसर सैम्पिल ने कही थी। मनुष्य पृथ्वी के धरातल की उपज है, इसीलिए एक दूसरे की सहयोग करता है, मदद करता है, ये बात प्रोफेसर सैम्पिल ने कही थी। इसके बाद अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटिल कम्युनिटी पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड लघु समुदाय की अवधारणा के जनक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी लिटिल कम्युनिटी।
उस लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के अंदर लघु समुदाय का इन्होंने वर्णन किया है। तो लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी जो वर्ड है लघु समुदाय या लिटिल कम्युनिटी, इसका लिटिल कम्युनिटी पुस्तक में वर्णन किया था। तो लघु समुदाय की अवधारणा के जनक है वो रॉबर्ट रेडफील्ड माने जाते हैं। लघु समुदाय कौन सा होता है? छोटा समुदाय, जैसे कृषक समुदाय हो गया, जिसका एक निश्चित नाम होता है, जिसका आकार छोटा होता है, संबंध घनिष्ठ होते हैं, इस तरह की इनकी विशेषताएं होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑस्कर लेविस है। ध्यान रखना, ये विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक ऑस्कर लेविस। और इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामचरण दुबे। तो इंडियन विलेज और विलेज इंडिया अलग अलग पुस्तक है। विलेज इंडिया यदि पूछा जाता है तो उसके ऑस्कर लेविस है, और इंडियन विलेज यदि पूछा जाता है तो उसके लेखक है वो श्यामचरण दुबे हैं। इसके बाद लघु समुदाय के बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा वो देख लीजिएगा। लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप है। ये डेफिनेशन पूछेंगे और कहेंगे भी किसने दी? तो रॉबर्ट रेडफील्ड की ये डेफिनेशन है। लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में, मतलब अब तक का जो मानव सभ्यता का इतिहास है उसमें मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप है, सबसे मजबूत स्वरूप है, सबसे प्राथमिक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि लघु समुदाय या कृषक समुदाय सभी समाजों में पाया जाता है। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था तो शुरू में समुदाय कैसे थे? लघु समुदाय थे। इसके बाद समिति की परिभाषा दी गई है। देखिए समुदाय और समिति में अंतर क्या है? समिति का आकार छोटा होता है, ये एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए बनाई जाती है, और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो समिति भंग कर दी जाती है। लेकिन समुदाय है ये स्थायी होता है, ये निरंतर चलता रहता है, इसमें हम की भावना होती है, लेकिन समिति में स्वार्थ की भावना से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सालासर वगैरह जाते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वो एक समिति बनाते हैं, फिर वो और समिति बनाकर फिर वो वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ पर वो यात्रा पूरी हो जाती है तो उस समिति को भंग कर दिया जाता है। तो समिति और समुदाय में अंतर क्या है? समुदाय है वो हम की भावना होगी, लंबे समय तक यह स्थायी रहेगा, लेकिन समिति एक निश्चित उद्देश्य के लिए स्वार्थ की भावना से एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। जब वो उनकी स्वार्थ सिद्धि हो जाए तो समिति भंग कर दी जाती है। तो समिति प्राय किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। ये बात किसने की? बोगार्ट्स ने कही। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो उसमें या तो डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है, या सिद्धांत पूछे जाते हैं, या फिर बुक और उनके राइटर्स के नेम ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समिति प्राय किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। बात किसने कही थी? ये बोगार्ट्स ने कही थी। अब देखिएगा यहाँ पर जहाँ प्रतिमान नहीं वहाँ समाज नहीं, ये बात रॉबर्ट बिरस्टीड ने कही है। रॉबर्ट बिरस्टीड ने जहाँ प्रतिमान नहीं वहाँ समाज नहीं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? प्रतिमान का मतलब होता है आदर्श, जिन आदर्शों को फॉलो करके समाज आगे बढ़ता है। तो रॉबर्ट बिरस्टीड क्या कहते हैं कि जहाँ प्रतिमान या आदर्श नहीं है वहाँ समाज नहीं हो सकता। सामाजिक मूल्य कौन से होते हैं? जो समाज में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लोग उनका पालन करते हैं। सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना की उपज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इमाइल दुर्खीम की। इसका मतलब सामाजिक मूल्य वो सामूहिक चेतना का परिणाम होते हैं। जब लोगों में सामूहिक चेतना आती है, किसी विषय के प्रति एकमत होते हैं, तो वो सामाजिक मूल्य का रूप धारण कर लेता है, और पूरा समाज या अधिकतर समाज के लोग उस नियमों या उन मूल्यों का पालन करते हैं। इसी आधार पर इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व या फिर सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी थी, वो भी इमाइल दुर्खीम की थी। बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता, ये बात किसने कही है? मैकाइवर तथा पेज ने भी। मूल्यों के आधार पर इस समाज को समझा जा सकता है। अगली जो पुस्तक का नाम है इंडियन विलेज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्यामचरण दुबे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो M.N. श्रीनिवास की है, जो कि भारतीय लेखक है, भारतीय समाजशास्त्री है। संस्कृतिकरण का मतलब ये हुआ जाति में परिवर्तन होता है। भी निम्न जाति है, जिनको निम्न या सबसे पिछड़ी हुई जातियाँ मानी जाती है, वो जातियाँ जब उच्च जाति की नकल करके उन्हीं की तरह का खान पान, रहन सहन और पहनावा अपना लेती है तो उसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी हुई? M.N. श्रीनिवासन, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले M.N. श्रीनिवासन ने किया था। तो ये आज का हमारा वीडियो था। अब आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है।
रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा का जो प्रयोग किया था, या लघु समुदाय की अवधारणा के जो जनक माने जाते हैं, उन्होंने लघु समुदाय जो अवधारणा इसका प्रयोग अपनी कौन सी पुस्तक में किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है।